दूसरी जानिब IG सिंध जावेद आलम ओढो और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का वकूए के मकाम का दौरा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। डिप्टी मेयर और IG सिंध ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। IG सिंध ने कहा कि बज़ाहिर लग रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर फाइटर्स के अलावा तमाम लोग दूर रहें, हालात बेहतर होने तक किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। इस गोल प्लाजा में आग लगी, तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती से ये जो मार्केट थी इसका लेआउट और कंस्ट्रक्शन इस तरह थी, और दूसरा ये कि इसमें जो सामान था उसकी नौइयत, जिस तरह कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी चीज़ें रेजिन्स की जो बनी हुई थी, इसकी वजह से आग सिमरिंग अभी तक चल रही है। अल्लाह करेगा कि पूरी तरह से इस पे काबू पाने के बाद कूलिंग पीरियड होता है, उस वक्त तक भी हम किसी को अंदर इजाज़त नहीं देंगे सवाए रेस्क्यू के अमले के, और उसके बाद इंशाल्लाह जी देखिए, ये कल 11:15 बजे से जो आग लगी है, और मैं बहुत ही ज़्यादा शाबाशी दूंगा रेस्क्यू के इंतज़ामिया को, और जो फायर फाइटर्स हैं हमारे, सारी रात वो इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, और इसी दौरान एक फायर फाइटर की वो शहीद भी हुआ है। तो काम तो चल रहा है। अभी तक की जो फिगर्स हैं मुझे बताई गई हैं कि 5 डेथ्स हैं कंफर्म, और इनमें एक जो है हमारा फायर फाइटर है, और बाकी 4 यहाँ के ज़ाहिर दुकानदारों में से या कस्टमर में होंगे। उनकी जैसे ही पूरी शनाख्त कंफर्म हो जाती है हम आपसे शेयर करेंगे। और 11 ज़ख्मी जो हुए थे ज़्यादातर मामूली थे, उनको बर्न्स वगैरह थे, उनको हमने फर्स्ट एड दिलवा के उनको फारिग कर दिया है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। बाकी आग आपके सामने है। ये आग की नौयत ऐसी थी कि इसमें कारपेट्स और जो सामान पड़ा हुआ है गोल प्लाजा में, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और बहुत सी चीज़ें रेजिन की बनी हुई जो कि इनफ्लेमेबल हैं, आग पकड़ती हैं, और आग फिर उनकी बुझती देर से है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, ये मैं एज अ लेमैन कह रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम फायर डिपार्टमेंट से लेंगे। इंतज़ामिया DC साहब आपके साथ खड़े हैं, और कमिश्नर साहब और दूसरे सब इस पे लगे हुए हैं। तो वो कमेटी बनाएंगे जिसमें फायर फाइटर के, इलेक्ट्रिक के जो टेक्निकल लोग हैं वो सब बैठ के इसके रीज़न्स क्या थी और किस वजह से हुआ, और बाकी उस सब चीज़ों पे गौर व फिक्र के बाद प्रॉपर रिपोर्ट देंगे CM साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को। तो उसके बाद ही सही हम बता सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इत्तफाकिया हादसा था, और इससे वो आग फैल गई और इससे ये बड़ा नुकसान हो गया। सिविल अस्पताल में कितने ज़ख्मी हैं जो लाए गए हैं, और उनकी हालत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कई घंटे गुजर गए, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल अब तक जारी है। इस वक्त मैं बंस वार्ड के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक 20 से ज़ायद ज़ख्मियों को लाया गया है, जबकि बताया जाता है कि 6 अफराद ऐसे हैं जो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन गुल प्लाजा मार्केट में किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी मार्केट के अंदर हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पर दुकानदारों के साथ साथ जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लवाहिकीन हैं वो अपने प्यारों की तलाश में हैं। गुल प्लाजा मार्केट के बाहर भी लोग लवाहिकीन बैठे हुए हैं, और बंस वार्ड के बाहर भी लवाहिकीन है। मैं अपने कैमरामैन अहमद से कहूँ तो दिखा सकें, कई ऐसे लवाहिकीन हैं जिनसे हमने कोशिश भी की है बात करने की, लेकिन उनका ये कहना है कि वो रात से यहाँ पर मौजूद हैं, वो ज़हनी अजियत में मुब्तला है, ज़हनी कर्ब का शिकार हैं। यही वजह है कि वो इस वक्त हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि शदीद उन्हें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, कई ऐसी गाड़ियाँ थी जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, और फिर दोबारा वो गाड़ी जाती थी पानी भरने के लिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है, और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की उन्होंने हिदायत की है। और इस वक्त तक ये बताया जा रहा है
कि 20 से ज़्यादा जख्मी ऐसे हैं जिनको अस्पताल में ठीक है काविश, आपका बहुत शुक्रिया। अस्पताल के बाहर आप मौजूद थे। 20 से ज़ख्मी हैं जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मुतासरा इमारत में दर्जनों अफराद के फंसे होने का भी अब शुबा है। दुकानदारों के लवाहिकीन राब्ता न होने पर अपने प्यारों की तलाश में पहुँच गए हैं। किसी को अपने खावन की तलाश है तो कोई अपने भाई के लिए परेशान है, कोई माँ अपने लख्ते जिगर के दीदार का मुंतज़िर है। उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है आपको दिखाते हैं। कोई पता नहीं चल रहा है। कौन लापता है? बहनों ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? शोपीस होती है। शोपीस की। कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या नाम है उनका? बिलाल। बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर खिजर। क्या नाम बताए? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे हमारे। कोई राब्ता नहीं हो रहा, नंबर बंद है इनके? हाँ, बस। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है। कौन लापता है? बहनों ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? शोपीस होती है। शोपीस की। कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या नाम है उनका? बिलाल। बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर खिजर। क्या नाम बताए? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे हाँ, दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे हमारे। कोई राब्ता नहीं हो रहा, नंबर बंद है इनके? हाँ, बस। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है।